नमस्ते एवरीवन। गाइस हम लोग जो 72nd हमारा बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, उसका जो सब्जेक्ट वाइज है, तो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसको ट्रेंड को हम एनालाइज करें एंड उसको डिकोड कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा जनरल साइंस है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस से पूछा जाता है। देखते हैं। जो 71st है, यहाँ से पूछा गया था 30, 20 में, 70 में, 28, 69 में, मतलब कि लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन मतलब श्योर शॉट है। या 28 हो सकता है कि हम इसको इंटरप्रेट करके ज्योग्राफी में किए हैं, ठीक है। बट इसका है ना 30 क्वेश्चन श्योर शॉट है। एंड गाइस ये क्वेश्चंस होते हैं, ये डुएबल होते हैं। मान लीजिए करंट अफेयर्स का मान लीजिए कितना वेटेज है। करंट अफेयर्स का मान लीजिए 25 एवरेज 25 क्वेश्चन आते हैं। 5 करंट अफेयर्स को मिलाकर, सॉरी बिहार स्पेशल को मिलाकर आते हैं, तो लगभग 30 क्वेश्चन में। बट उसमें कोई ये नहीं होता है, मतलब श्योर शॉट नहीं होता है कि मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से ही पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स का। तो बट वो है ना कि उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। बट जो जनरल साइंस है, मतलब ये श्योर शॉट, अगर आपकी जो मेहनत कर रहे हो सही स्टडी में कर लो। अभी हमारे पास जितने टाइम, अगर डेली इसको 2-3 घंटा दे दो, 2 घंटा डेली दे दो, तो मतलब इसमें है ना, इसमें 30 में 27-28 क्वेश्चन सही कर सकते हैं हम, ठीक है। 27-28 क्वेश्चन डुएबल है। एंड मैं उस चीज को डुएबल बोलता हूँ जहाँ पे लाया जा सकता है। मैं एंशियंट हिस्ट्री में 6 नहीं बोलूंगा, 6 में लेकिन 3 आ सकता है, ठीक है। मेडिवल में भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन मॉडर्न में 12 बोलूंगा, ठीक है। तो इसे जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, और उसको अगर आप 30 में 25 क्वेश्चन कर सकते हो, 27-28 भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो गाइस लुक, सबसे पहले हमें हमारे लिए आता है कि सोर्स क्या है, सोर्स क्या होना चाहिए। फिर प्रैक्टिस के लिए पीवाई की, प्रैक्टिस कहाँ से करें। और फिर आता है मॉक टेस्ट, ठीक है। ठीक? इसके लिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ मैं, पूरे एफएलटी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो सोर्स है, तो गाइस सोर्स है लूसेंट, ठीक है। अब बोलोगे भैया लूसेंट कैसे बता रहे हो, लूसेंट बोला अरे टॉपर है ना, टॉप करके भाई मैं भी अगर टॉप कर जाता तो मेरा भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता, तो भाई मैं भी बोलता कि भाई मैंने तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने भाई लूसेंट सब तो सिलेक्शन होता नहीं। अरे भाई एडीओ का पेपर उठा के देख लो, है ना। एडीओ जो हुआ है उसका पेपर उठा के देख लो, कहाँ से क्वेश्चन आए होंगे। जो सबसे बोला था टफ है, एनालिटिकल है, भाई देखो उसमें से 80% जो क्वेश्चन है डायरेक्ट लूसेंट से है, समझ गए। तो लूसेंट को पढ़ना भी मैं बताऊंगा कि लूसेंट को कैसे पढ़ना है। तो अगर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो तो दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज नॉट फॉल्ट ऑफ लूसेंट, अंडरस्टैंड। तो इस तरह है, हमें लूसेंट को सही तरीके से करना है, ठीक है। अब है, मैं इसको बताऊंगा लूसेंट को कैसे पढ़ना है अभी। अब उसके बाद है पीवाईक्यू। तो सबसे पहले बीपीएससी का जितना पीवाईक्यू है, ठीक है, बीपीएससी का जितना पीवाईक्यू है उसको आपको कर लेना है साइंस सेक्शन का। एंड साइंस सेक्शन का पीवाईक्यू केवल नहीं करना है, इसको नहीं, इस पे नोट्स बना लेना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक पावर पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रिक पावर के जितने फॉर्मूले से वो आना चाहिए, उसके SI यूनिट क्या है वो आने चाहिए, ठीक है, उसका डेफिनेशन आना चाहिए। अगर एसिड और बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एसिड बेस पे होना चाहिए आपका प्रिपरेशन नोट। मान लीजिए अगर प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पूछ रहा है, तो 5-6 टाइप के प्लांट हॉर्मोन्स है, वो रट जाओ। ह्यूमंस में हॉर्मोन्स के बारे में, मान लीजिए हार्ट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो हार्ट की जो भी फंक्शनिंग होती है, जितने वेट्रियोल होते हैं, एट्रियोम होते हैं, राइट लेफ्ट कैसे इसका होता है, किसमें जो इसमें है ना ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, किसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, किसमें इम्प्योर किसमें प्योर होता है, तो ये सब रट जाओ। हार्ट पे क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है। अगर मान लीजिए ब्लड पे आ रहा है, तो प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट, उसके बाद क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये सब रट जाओ, ठीक है। लिम्फोसाइट ये सब रट जाओ, ल्यूकोसाइट ये सब रट जाओ, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो पीवाईक्यू है इस पे करके, और जितने सारे टॉपिक्स है उस पे शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, अंडरस्टैंड हो गया। और उसके बाद है पीवाईक्यू हो गया, उसको कर लिए। अब मॉक टेस्ट लोग, अभी आप आपके पास, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर मान लीजिए, तो आपके पास सबसे पहले लूसेंट करना है। लूसेंट देखिए, सबसे पहले लूसेंट करना है। लूसेंट करने के बाद, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ लूसेंट कैसे करना है। ये है मेरा लूसेंट का नोट्स,
समझ में आ रहा है? ये देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मान लीजिए मुझे नहीं आता, इतना डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, सेल डिवीजन होता है इसमें, इसमें एक्टिन एक्टिन डिवाइडिंग, मतलब कि जब मैं ये लिखा था ये तो इस समय नहीं था, बट इसको है ना सेल डिवीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको पढ़ के इंटरसेलुलर जो दे लैक इंटरसेलुलर स्पेसिस, ये पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे राउंड पता है, ये पता है मल्टी साइडेड पता है, ठीक है। इसका जो थीन है साइटोप्लाज्म जो होमोजीनियस होता है, तो ये सारे है ना एक एक चीज रटना है, ठीक है। मैं तो रट लिया हूं तो मुझे इतना नहीं लिखना पड़ता है, बट देखिए मैं भी है ना, जैसे प्रोटोप्लाज्म है, सॉरी प्रोटोजाइलम हो गया, मेटाजाइलम हो गया, तो ठीक है। देखिए हिंदी में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए 400 पेज में है ना, तो आपका हिंदी में भी 400 या ये एक कम या एक ज्यादा में इतना में ये सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो उसको आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है ना, मान लीजिए इंडार्च हो गया, एग्जार्च हो गया, तो ये सब है ना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखोगे, इसके बाद पीवाईक्यू बनाओगे। मान लीजिए पीवाईक्यू मेरी एस्टिमेटिक सेल पे आगे अगर बिहार दरोगा पेपर दिए हो, तो बिहार दरोगा में मारो कोलन काइमा पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोलन काइमा किस में है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। लेटरल, मान लीजिए लेटरल मेरिस्टेम हो गया, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में कोलन काइमा है, अभी इसको आगे पढ़ लो ना। उसके बाद पेरेन काइमा में कोलन काइमा, एरन काइमा, एरन काइमा किस में होता है, फ्लोटिंग प्लांट में। मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या करोगे, तो सिर्फ पीवाईक्यू कर, पीवाईक्यू का एनालिसिस करो। मान लीजिए इसको है, अब देखिए इसमें चैट जीपीटी कैसे यूज किया था। मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको चैट जीपीटी पे जाइए और लिखिए कंप्लीट नोट्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंडरस्टैंड। इस पे ना कंप्लीट नोट्स आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे बगल में लिख लो, यहाँ पे नहीं है तो स्टिकी नोट्स आता है, यहाँ पे करके लिख के यहाँ पे चिपका लो, ठीक है। तो इसको नहीं, इसको आपको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, ठीक है। तो इस तरह लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट क्यों नहीं, मान लीजिए बुआंसी इफेक्ट है, पेरेन काइमा है, स्क्लेरेन काइमा है, प्लांट टिश्यू है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब मान लीजिए ये सब पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, अगर आपको याद हो तो अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए ये सब मुझे याद है, 6CO2 12H2O, अगर मान लीजिए फॉर्मूला पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये तो मुझे याद है, ये तो बचपन से रटने, लेकिन आपको नहीं है तो क्या हो, ये रटना पड़ेगा, इस पीवाई को बन सकता है। अब आप केवल आए फोटोसिंथेसिस मुझे पता है, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, चलो आगे बढ़ो। इसमें से देखिए ये था ना, ये क्लोरोफिल, यही एडीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड लोग बोल रहे थे भाई कितना डेप्थ में गया, अरे भाई पूरा लूसेंट में, लूसेंट को ये नहीं कि 2000 अभी 26 का है, ये भाई 2024 का एडिशन है, ठीक है। 2-2.5 साल पहले का एडिशन है, फिर भी जो एडीओ में क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से पिक किया गया था। अरे कोई भाई रॉकेट से कोई मतलब दूसरे नासा के लिए थोड़ा पढ़ना है, ये क्या है, इंडिया के बुक्स के है, एनसीईआरटी को कंपाइल किया है, ठीक है। क्वेश्चन इसको है ना, इसको ऐसे करना है, समझ गए, इस तरह लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। अब लूसेंट हो गए, और उसके बाद है, मान लीजिए उसके बाद क्या करना है, बीपीएससी के पीवाई को देखिए, मैं पीवाई को ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे उसको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब देखिए पीवाई को क्या किए, केवल पढ़ गए। अब मान लीजिए इतना बड़ा मोटा पीवाई को उसको बार बार कैसे रिवाइज करो, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री का मेरा नोट्स है, ठीक है। अब क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस कैसे आता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम, इतना। फिर उसके बाद परमानेंट, अगर परमानेंट आपको नहीं पता हो, फिर इसमें आता है कि टेम्पररी हार्डनेस को कैसे खत्म किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस को कैसे खत्म किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन है, बॉइलिंग से कौन खत्म होता है, परमानेंट और टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर किससे होता है। अब ये सब है, पोटास एलम है, मान लीजिए आपको पता है मुझे नहीं पता था, तो है स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए पोटास एलम है, ये पीवाईक्यू है, ये घटना चक्र का कंटेंट है। इसको क्या है, इसको आपको सही से करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए। अब लूसेंट के बाद क्या करना है, घटना चक्र लेना। अब घटना चक्र केवल पढ़ना नहीं है, मान लीजिए घटना चक्र है मेरा, इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट गैस इज नॉट इन गैसियस साइकिल। मान लीजिए दो आपको पता होगा, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल पे जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन आपको लगता था कि नहीं होगा, बट कार्बन है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब क्या, इसका आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। अब मान लीजिए ये है 700, कितना है 760 पेज का, अब कितने बार रिवाइज कर लीजिएगा, बार रिवाइज कर लीजिए, लेकिन वही इसका शॉर्ट नोट्स हो, आपको जो नहीं पता हो वो केवल नोट्स बनिए, उसको बार बार कीजिए। मान लीजिए मेरा पूरा केमिस्ट्री का, मान लीजिए मैं किया हूँ तो मेरा 15 से 20 पेज में है पूरा घटना, 15 से 20 पेज भरा भी नहीं है, टोटल अगर करूंगा तो 4-3-12, हाँ 10-12 पेज में होगा। लेकिन ये कि मैं पढ़ा हूँ, लूसेंट पढ़ा हूँ, तो इसलिए मेरा कम पेज, मान लीजिए आपका 20 पेज में हो, तो 20 पेज पढ़ने से अच्छा है ना 760 पेज देखना, क्योंकि ये भाई एक साइकोलॉजी इंपैक्ट ही होता है कि भाई ये खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अब रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट अगर आपका घटना चक्र हो जाता है, लूसेंट रिवाइज हो जाता है, तब इसके लिए